हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जो है हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है उच्चारण स्थान। प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th 11th 12th में हैं तो उच्चारण स्थान से जो है 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो हिंदी में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले ही आपके मन में एक प्रश्न आया, सर उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या है? उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? क्या कहेंगे कि मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसी भाग को उच्चारण स्थान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क का उच्चारण जो है अगर कंठ से हो रहा है तो क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। प का उच्चारण अगर जो है ओठ से हो रहा है तो प का उच्चारण स्थान जो है ओठ हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया परिभाषा क्या है जी। तो मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह भाग जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। डन। आइए जी, अब जो है उच्चारण स्थान के प्रकार देखिए। उच्चारण स्थान का प्रकार जो है क्या होता है, तो मुख के 6 गो भाग से जो है वर्णों का उच्चारण होता है। अब कहेंगे कहां कहां से, तो ट्रिक जो है याद रखिएगा। पहला जो है याद रखिएगा KTM2, यानी कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, ओठ से, और एगो याद रखिएगा नासिका से। क्या याद रखेंगे जी? नासिका यानी कि नाक से याद रखेंगे आप सभी। चलिए जी, अब ये जो है आप समझ गए कि उच्चारण स्थान के प्रकार, तो वर्णों के उच्चारण जो है मुंह के 6 गो भाग से होता है। अब ये समझ गए। चलिए जी, अब जो है आगे हम आपको बता देते हैं कि कंठ वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पे वर्णों को भी जो है बांटा गया है। अब कौन कौन से वर्णों को बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, उसको जो है बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहां पे जो है कहा गया है कंठ वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, मुंह के कंठ वाला भाग से होता है, उसे कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क वर्ग मतलब कि क ख ग घ अंग, ठीक है। और विसर्ग को जिसको जो है हमनी के अह कहते हैं, और ह, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग अंग, अ, आ, और उसके बाद जो है ह और विसर्ग याद रखेंगे। चलिए, वेरी गुड। दूसरा है तालव्य वर्ण किसे कहते हैं, तो जिनका नाम में ही परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण जो है तालु से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। बात समझ गए। अब कौन कौन सा होगा? च, छ, ज, झ, इ, यानी च वर्ग वाला, और च वर्ग के साथ छोटी ई, बड़ी ई, और उसके बाद य और तालव्य स याद रखेंगे आप सभी। चलिए, वेरी गुड। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबू। आपसे कहा मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं, नाम में ही परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण मुख के मूर्धा वाला भाग से होता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे हमने के मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। बात समझ गए। जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, इ, यानी कि ट वर्ग, और उसके बाद क्या बताएंगे कि मूर्धन्य स और र, और उसके साथ जो है क्या होता है, र के बाद मूर्धन्य स और री भी होता है। याद रखेंगे आप सभी, री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स। अब देखिए दंत वर्ण, नाम में ही परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण दांत से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं। बात समझ गए। दांत से कौन सा? त, थ, द, ध, न, और उसके बाद जो है कौन सा होता है, तो उसके बाद दंती स होता है, और उसके बाद जो है ल होता है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखेंगे। अब जो है ओठ वर्ण, मतलब ओठ से वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है उसे ओठ से वर्ण कहते हैं। जैसे कि प, फ, ब, भ, म, और उसके साथ छोटी उ, बड़ी उ, और उसके साथ जो है आप प वर्ग कह सकते हैं। प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म, ठीक है। अब जो है ये समझ गए। आइए जी नेक्स्ट हम लोग जो है बात करते हैं। अब देखिए आगे जो है हमने कहा कि भाई अनुनासिका वर्ण किसे कहते हैं। अनुनासिका वर्ण जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे अनुनासिका वर्ण कहते हैं। अनुनासिका वर्ण कौन कौन सा होता है जी, तो अनुनासिका वर्ण जो है पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर का होता है, तो आप जो है क ख ग के लास्ट वाला अंग, ट ठ ड ढ के लास्ट वाला इ, त थ द द के लास्ट वाला जो है न,
बात समझ में आ रहा है? मतलब स्पर्श व्यंजन वर्ण में 25 गो होता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण पीछे वाले क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण में 25 गो होता है। 25 के जो है 5 गो लास्ट वाला, क ख ग घ के सबसे लास्ट वाला अंग, च छ ज झ के सबसे लास्ट वाला इ, ट ठ ड ढ के लास्ट वाला सबसे जो है टवर्गीन, और उसके बाद त थ द द के सबसे लास्ट वाला न, और प फ ब के सबसे लास्ट वाला म। ठीक है, तो ये जो है पंचमाक्षर हो गया। अब उसके बाद अनुस्वार, जिसको हमनी के अन कहते हैं, और चंद्र बिंदु भी होता है। ये सब कौन होगा? अनुनासिक वर्ण हो गया। ठीक है जी। अब आपसे पूछेगा कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ण, नाम में ही परिभाषा, जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, उसे हमनी के कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। बात समझ में आई? जो आप कहेंगे सर इसका उदाहरण क्या है कंठ तालव्य का, तो ए और ए का उच्चारण जो है कहां से होता है? कंठ और तालु दोनों से। नेक्स्ट है कंठस्थ वर्ण किसे कहते हैं? कंठस्थ वर्ण, जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से, नाम में ही परिभाषा, कंठ और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है उसे कंठस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे ओ और औ। बात समझ में आई? चलिए, दंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण दांत और ओठ दोनों से होता है उसे दंतस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे कि व से वकील होता है ना, तो वह जो है दंतस्थ वर्ण है, यानी दांत और ओठ दोनों से होता है उच्चारण। बात समझ में आया जी? इतना आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब देखिए, आपसे ही क्वेश्चन पूछता है लड्डू जी, बताइए जी घोष वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, जैसे यहां पे ट्रिक लिखा गया है, आप जो है समझ जाइएगा। क ख ग घ और उसके बाद अंग, क ख ग घ अंग हमने यहां पे लिख दिया, और वैसे ही च छ ज झ और इ ये जो है हमने लिख दिया। वैसे ही ट ठ ड ढ त थ द द न प फ ब भ म ये होता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे लिखा है ट्रिक 3 4 5, यानी कि तीसरा लेटर, चौथा लेटर और पांचवा लेटर, ये क्या होगा बच्चा जी? घोष वर्ण होगा। बात आपसे पूछ दिया, बताइए जी, आपसे पूछ दिया झ जो है कौन सा वर्ण है? घोष है कि अघोष है? देखिए झ कितना पे आता है? चौथा नंबर पे। आप क्या बताएंगे? झ जो है घोष वर्ण है। आपसे पूछ दिया त थ द ध, आपसे पूछा त थ द, यानी द जो है कौन सा वर्ण है? तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर का होगा घोष वर्ण होगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा जो है क्या होता है बच्चा जी? तो ये जो है घोष वर्ण होता है। पहला और दूसरा क्या होता है बच्चा जी? अघोष वर्ण होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी को? अब पूछता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? तो देखिए अल्प प्राण का ट्रिक क्या लिखल है? पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा क्या होगा बच्चा जी? कहेंगे अल्प प्राण। महाप्राण का क्या होगा? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो है क्या होगा? दूसरा और चौथा क्या होगा जी? दूसरा और चौथा क्या होगा? आप कहेंगे सर महाप्राण होगा। लेकिन इसके अलावा भी जो है कुछ होते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया बच्चा जी कि घोष वर्ण में इसके अलावा क्या क्या आते हैं, तो आप कहेंगे य र ल व। क्या कहेंगे जी? य र ल व, य र ल व और ह। ठीक है, क्या कहेंगे जी? य र ल व और ह, और उसके साथ जो है ये भी आता है, ये जो है र और ये जो है ढ, ये भी आता है। अब कहेगा कि अघोष वर्ण में जो है क्या आता है? तो ये जो है ध्यान रखिएगा, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, ये तीनों आता है अघोष वर्ण के अंतर्गत ही। अब आपसे कहेगा कि अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आता है जी? तो अल्प प्राण में जो है आप क्या क्या देंगे? तो य र ल व। क्या कहेंगे जी? य र ल और व, और इसके साथ जो है एक और होता है जिसको हमनी के कहते हैं का जी? तो र कहते हैं, र जो ड लेखा लिखाता है। ठीक है, और इसमें जो है क्या आता है महाप्राण में? तो महाप्राण में आप क्या बताएंगे जी? तो महाप्राण में आप बताएंगे ये जो है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, और उसके साथ साथ जो है क्या होता है? इसमें ह है नहीं है, इसमें ह होगा,
और ये जो है ढ से ढकनी वाला, तो ये भी जो है आता है और यहां से ही जो है ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आप सभी लोग समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए जी घोष वर्ण की संख्या कितनी है, संख्या बताना है। आपसे पूछेगा अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, आपसे पूछेगा अल्प प्राण की संख्या कितनी है, आपसे पूछेगा महाप्राण जो है टोटल कितना है। आप जो है गिन करके जो है कमेंट बॉक्स में हमें जो है बता देंगे कि कितना है, ठीक है। गिन करके देखिए तीसरा चौथा पांचवा, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण में पूरा गिन लीजिए कि के गो हो जाएगा। तो 3 5 15 और उसके साथ साथ जो है 16 17 18 19 20 21 22, तो घोष वर्ण जो है 22 हो जाएंगे। अघोष पूछेगा तो 2 यानी कि 5 दूना 10 10 11 12 13, यानी अघोष वर्ण क्या हो जाएगा, ये जो है 22 हो गया, ये जो है अघोष वर्ण जो है 13 हो गया। अगर आपसे पूछेगा अल्प प्राण के गो है तो देखिए 3 5 15 और 16 17 18 19 20, तो ये जो है 20 गो हो जाएगा। महाप्राण के गो हो जाएगा तो 5 दूना 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा। तो आप जो है एक बार कमेंट बॉक्स में जो है इन संख्याओं को जो है कंफर्म कर दीजिएगा कि घोष वर्ण कितने होते हैं, अघोष वर्ण कितने होते हैं, अल्प प्राण कितने होते हैं, महाप्राण कितने होते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा और आप हमसे जो है हिंदी और अंग्रेजी, अगर आप क्लास 12th के जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड से और हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चा जी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है जी।